नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में और देश भर में अब लोकसभा का चुनाव है वो 3 चरणों में संपन्न हो चुका है। 3 चरणों में जहां पर मतदान संपन्न हो चुका है, वहीं पर 280 सीटों पर मतदान हो चुका है, यानी कि आधी जो लोकसभा सीटें हैं उनमें मतदान संपन्न हो चुका है और आधी जो लोकसभा सीटें हैं उन पर मतदान होना अभी बाकी है। जहां पर 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव का जो मतदान है वो चलेगा, उसमें 3 चरणों का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है। अब हम बात करेंगे 3 चरणों के जो लोकसभा चुनाव है उसमें जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने चिंता जरूर है, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार घट रहा है। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि जो 283 लोकसभा सीटें हैं जहां पर मतदान संपन्न हो चुका है, वहीं पर उत्तर प्रदेश की आज हम बात करेंगे और उसके साथ ही साथ चौथे चरण में किन किन सीटों पर मतदान होना है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जहां पर 26 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और वहीं पर अब चौथे चरण में जहां पर उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और देश भर में लगभग 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है चौथे चरण में। तो एक एक करके हम बात करते हैं चौथे चरण में कहां कहां कितनी कितनी सीटों पर मतदान होगा और जो चुनाव के जो रुझान है वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीटों पर जो चौथे चरण में मतदान होना है। उसके बाद 13 जो लोकसभा सीटें उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कानपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शाहजहांपुर, उन्नाव के बाद अकबरपुर, बहराइच, धरोहरा, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज और मिश्रिख। ये वो 13 लोकसभा सीटें हैं जहां पर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है चौथे चरण में यहाँ पर मतदान संपन्न होगा 13 मई को। इसके साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश की बात होगी और जो अन्य राज्य हैं उनको लेकर भी बात कर लेते हैं कहाँ पर कितनी सीटों पर मतदान होने जा रहा है। तो हम बात करेंगे बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। उसी के साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा 13 मई को चौथे चरण में। और वहीं पर महाराष्ट्र में 11 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। ओडिशा में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है और जम्मू कश्मीर में 1 लोकसभा सीट जो श्रीनगर है वहां पर मतदान होने जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर चौथे चरण में 9 राज्यों में एक केंद्र शासित राज्य में मतदान होने जा रहा है। 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। तो अब हम बात करते हैं कि जो 96 लोकसभा सीटें उनका जो समीकरण क्या रहेगा, ओपिनियन पोल क्या रहेगा, वो हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 8 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर 5 लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की और इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से इस बार जातीय समीकरण के हिसाब से जो प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो उनका जो पिछड़ा वोट बैंक है, पिछड़ी जात का जो वोट बैंक है वो उनके हाथ से खिसकता हुआ जा रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव जी जहाँ पर लगातार अपनी पार्टी में हर समाज को बराबर का हक और सम्मान दे रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के जो अभी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने वो पाल समाज के बनाए गए हैं। वहीं पर जातीय समीकरण के हिसाब से अखिलेश यादव जी ने इस बार चुनाव में प्रत्याशियों को भी पीडीए के नारे के साथ उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। तो जिसका फायदा अखिलेश यादव जी को कहीं ना कहीं होता हुआ भी नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव में। वहीं पर हम बात करेंगे बिहार में 5 लोकसभा सीटें जिनमें से 3 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं और 2 जो लोकसभा सीटें हैं वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल जहां पर 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उसमें से 4 जो सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है और 4 जो हैं वो एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड, जैसा कि आप लोगों को पता है, झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है चौथे चरण में। 2 इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहेंगी और 2 एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें जिसमें से 5 इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं, 3 एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर बात करेंगे महाराष्ट्र, जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ रहा है। पिछले 5 साल में यहाँ पर सरकारें बदलती रही हैं। तो 11 लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर 4 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं, वहीं पर 7 एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। ओडिशा की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, यहाँ पे 2 इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 2 एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे
आंध्र प्रदेश जहां पर 25 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिनमें से 15 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर 10 जो लोकसभा सीटें हैं वो एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें, 17 की 17 लोकसभा सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में जहां पर 1 लोकसभा सीट पर मतदान होना है, वो 1 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दें कि जो ओपिनियन पोल के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा उसको लेकर आप लोगों के क्या विचार है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में जहां पर वो सीटें, उन सीटों को बात करेंगे जहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्नौज की लोकसभा सीट, जहां से स्वयं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उनकी स्थिति कन्नौज से काफी ज्यादा मजबूत है और वो यहाँ से चुनावी मैदान में जीत भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट, जो साक्य बाहुल सीट है। यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा डॉक्टर नवल किशोर साक्य को चुनावी मैदान में उतारा गया। ये सीट भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करेंगे इटावा की जो लोकसभा सीट है, ये भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर हरदोई की लोकसभा सीट भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। उन्नाव से जहां से अन्नू टंडन को चुनावी मैदान में उतारा, उनकी स्थिति यहां पर मजबूत है। और कानपुर की जो लोकसभा सीट है वो भी इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही, क्योंकि इस बार का जो युवा है वो लगातार बेरोजगारी और जो महंगाई जैसे मुद्दे हैं उन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है? उत्तर प्रदेश में जो चौथे चरण में जो मतदान होने जा रहा है, 13 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं आगे अगली वीडियो। जय हिंद, जय भारत।